हेलो डियर स्टूडेंट, हम प्लांट ब्रीडिंग्स में इसकी जो डिफरेंट टाइप हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसमें हमने देखा कि प्लांट के कहाँ कहाँ काम आता है, फूड में, शेल्टर में, क्लॉथिंग में, फ्यूल्स में, ड्रग्स और एंटरटेनमेंट्स, ये कुछ हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी उपयोग हैं प्लांट्स को, जिनको हम यहाँ पर एनलिस्ट नहीं कर सकते। मतलब टोटल जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ है, टोटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट ब्रीडर्स के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है ह्यूमंस की पॉपुलेशन, और ह्यूमंस की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, और जो लैंड एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें कम लैंड एरिया में ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन करने वाली वेराइटीज़ का डेवलपमेंट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाने के लिए फूड मिल सके। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी वेराइटीज़ हमें डेवलप करनी होगी एक प्लांट ब्रीडर को, और उसमें जैसे हम डिफरेंट सीजन्स में एक ही वेराइटी को उगा सकें। इसके अलावा पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी है आपके, डिफरेंट टाइप की जो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस में आपके लाइट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, सैलिनिटी आ जाती है, सॉल्ट का आ जाता है। तो इनसे रेसिस्टेंट वेराइटीज़ का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता जाएगा, ताकि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। सेकंड, उसी का स्क्वीजिंग द अराइवल एरिया, डे बाई डे जो अराइवल एरिया है एग्रीकल्चर का वो दो तरीके से कम हो रहा है। एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे। जो शहर है और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट भी है। तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो खेती लायक जो ज़मीन थी उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। तो प्रोडक्शन हमें पर यूनिट एरिया में बढ़ाना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है प्लांट ब्रीडर के लिए। और तीसरी है एरेटिक रेनफॉल। ये इंडिया में ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होती है, अनइवल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जून और सितंबर में करीब 80% एनुअल रेनफॉल हमें मिल जाती है, और वो भी अनप्रडिक्टेबल होती है। कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है। किसी साल बहुत ज़्यादा हमें रेनफॉल मिलती है, कभी बिल्कुल अकाल पड़ जाता है। तो कहीं फ्लड से हमारी फसलें ख़राब हो जाती है, कहीं पर बिना पानी की कमी से हो जाती है। तो दोनों ही सिनेरियो हमें देखने पड़ते हैं। तो ऐसी वैराइटीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेगी जो ड्राई एरिया में और वाटर की उपस्थिति में भी बेटर परफॉर्म कर सकें। ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इंडियन ब्रीडर्स, इंडियन की अगर कंसेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो। देन उसके बाद मैकेनाइजेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर की बात की जाती है तो एग्रीकल्चर में चाहे फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजेशन का देना हो, मिन्योर्स का देना हो, इरिगेशन देना हो, तो इसमें जितना मैकेनिकल कल्टीवेशन करते हैं उतना ही प्रोडक्शन अच्छा होता जाता है। तो डिफरेंट टाइप की मशीन्स का हमें इसमें उपयोग करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें एक सिमिलरिटी आती है, और डिफरेंट टाइप की वैरायटी डेवलप करने में या उनके प्रोडक्शन करने में हमें सहायता मिलती है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का क्या है, हमें सुपीरियर प्लांट्स बनाना होता है। जो पहले से प्रेजेंट जो प्लांट्स हैं उसकी कंपेयर में एक सुपीरियर प्लांट्स हमें बना देता है, जिसका एक इकोनॉमिक यूज अच्छा हो, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी हो। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप इसलिए करता है क्योंकि अलग अलग क्रॉप है, उसका अलग अलग प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है। कोई सीड के आधार पे, कोई ऑयल कंटेंट के आधार पर उसका मेजरमेंट करते हैं, कई बार उसके साइज़ के आधार पर, कई बार उसके कलर के आधार पर भी हम उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। कई बार उसके जो स्वाद है उसके अनुसार भी उसकी बढ़ती है। तो डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो हायर प्रोडक्टिविटी का,
किसी भी प्लांट्स में अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना एक सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है प्लांट ब्रीडर के लिए, चाहे वो फ्रूट्स के रूप में हो जो इकोनॉमिक रूप में हम करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन वगैरह हम उपयोग करते हैं। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय डेवलपिंग मोर एफिशिएंट जीनोटाइप हैविंग ग्रेटर फिजियोलॉजिकल एफिशिएंट। देन उसके बाद में वी कैन आल्सो डेवलप द इम्प्रूव्ड क्वालिटी। Improved quality of agriculture produce has contributed a lot to human well-beings. Quality character vary from a crop to another crop. For example, जैसे grain size है, color है, milling, baking, qualities in wheat, ट्रिटिकम मेस्टिवम में ये कुछ का कैरेक्टर हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसको हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया इस बात को कि क्वालिटी है डिफरेंट टाइप की हो सकती है अलग अलग प्लांट्स में। उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसके अनुसार उसकी कई बार उसके दाने की साइज़ हो सकती है, कई बार उसमें जो उपस्थित जो प्रोटीन की कंटेंट्स है वो हो सकता है, लिपिड की कंटेंट्स हो सकती है, उसका कलर हो सकता है। देन उसके बाद में बहुत सारी इसमें हैं चीज़ें हैं, अलग अलग प्लांट्स पर डिपेंड करती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है डिजीज़ और इंसेक्ट रेसिस्टेंट। तो ये पेस्ट रेसिस्टेंट जो वेराइटीज़ हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक तरह से। प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हम जब एक पर्टिकुलर प्रकार की क्रॉप का थ्रू आउट ईयर उसका हम हर साल उसका कल्टीवेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो हर बार उस प्लांट से उसको इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्ट करने के बाद में उसकी मेजॉरिटी जो प्लांट है उसको इन्फेक्ट करके उसकी प्रोडक्टिविटी का लॉस कर देते हैं। तो अगर ऐसी वैरायटीज़ डेवलप हो जाए जो एक पर्टिकुलर प्रकार की जो डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा लॉस करती है उसके अगेंस्ट एक ऐसी वैरायटी डेवलप हो जाए जो उस इंसेक्ट का या उस फंजाई का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो प्रोडक्शन एक तरह से डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन किस लेवल तक वो उस प्लांट में और प्लांट में उसको डेवलप करता है। तो ये प्लांट ब्रीडर के लिए डेवलपिंग डिजीज और इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डेवलप ए न्यू प्लांट वैरायटीज। वैरायटी फॉर न्यू सीजन्स, जैसा भी पहले भी डिस्कस किया, द वैरायटी फॉर न्यू सीजन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर एडजस्टिंग द ग्रोथ साइकिल ऑफ द वैरायटी टू सूट बेटर टू द अवेलेबल ग्रोइंग सीजन। ट्रेडिशनली जो मेज़ है वो खरीफ क्रॉप थी, मेज़ मक्का वो खरीफ क्रॉप थी, लेकिन जो साइंटिस्ट ने उसमें ऐसी वैरायटीज डेवलप की जिससे हम थ्रू आउट ईयर उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप राइस का भी देखेंगे, राइस में राइस का कल्टीवेशन थ्रू आउट ईयर किया जाता है, जबकि पहले ये पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्रकार की वैरायटी का डेवलपमेंट होता था। इसी तरीके से मूंग इज़ नाउ ग्रोन एज ए समर क्रॉप इन एडिशन टू द मेन खरीफ क्रॉप। मूंग जो है, दाल जो है वो खरीफ की फसल थी, लेकिन उसको ऐसी वैरायटीज डेवलप हो गई जो उसको हम समर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टर जैसे प्लांट हाइट है, ट्यूलरिंग है, ब्रांचिंग है, ट्रेलिंग हैबिट्स हैं, इन सब में बहुत सारे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं। कई बार उसके प्लांट्स की हाइट से हमें बहुत सारे उसका मेन जो कैरेक्टर होता है उसकी हाइट होता है। कई बार उसकी ब्रांचिंग होने से उसमें फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई बार उसमें अगर उसमें इरेक्टनेस है, उसमें अगर पौधे में अगर आ जाती है, या ट्रेलिंग हैबिट्स उसमें, तो डिपेंड ऑन प्लांट्स डिफरेंट टाइप के एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हम डेवलप करते हैं। तो जैसे ड्वार्फनेस, फॉर एग्जांपल ड्वार्फनेस मतलब बोनापन इन सीरियल्स इज जनरली एसोसिएटेड विद लूजिंग रेसिस्टेंस एंड फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिवनेस। तो ये एक जनरल कैरेक्टर हो गया कि हमारे जितने भी सीरियल्स उसमें जो बोनापन है वो एक अच्छी कैरेक्टर होता है और उससे अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलता है। तो ड्वार्फ स्पीसीज का डेवलपमेंट भी एक प्लांट ब्रीडिंग के लिए हम उसको ले सकते हैं। Extension maturity duration, it permits new crop rotation and often extend the crop area. Development of wheat varieties suitable for late planting has permitted rice wheat rotation.
ये दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट करेक्टर इन प्लांट ब्रीडिंग, बिकॉज जो एक पौधा को हम बीज बोते हैं, बड़ा होता है, और उससे जो सीड बनता है उसमें कितना समय लगता है, तो ये पूरा क्रॉप का सीजन कहलाता है। तो इस क्रॉप के सीजन में अगर मान लीजिए एक पौधे को डेवलप होने में 4 महीने लगते हैं, उसी में से कुछ ऐसी वैरायटी है जो सिर्फ 3 महीने में पूरा पूरा लाइफ साइकिल कर लेगी, तो साल का 1 महीना हमें बच जाता है, और उस महीने में फिर बाद में हम दूसरी स्पीसीज को ग्रो कर सकते हैं, दूसरे प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि एक ही ईयर में हम मल्टीपल क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें हम उसकी जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उसे कम मैच्योरिटी ड्यूरेशन वाली प्लांट या प्लांट वेराइटीज़ डेवलप करें, ताकि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें एक एरिया में हमें मिल सके।